बड़ी खबर, यूपी में 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह में जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा उस पर अंतिम मोहर लगने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जातीय और क्षेत्रीय समीकरण देखते हुए करीब 70 लोगों का पैनल तैयार किया गया था। योगी के नए मंत्रिमंडल में करीब 24 कैबिनेट मंत्री, करीब 12 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 10 से अधिक राज्य मंत्री हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, योगी मंत्रिमंडल के लिए शपथ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शपथ में जो मंत्री शामिल होंगे उनके नाम पर भी अंतिम मोहर लगना शुरू हो चुकी है। योगिनी कैबिनेट में करीब 46 से ज़्यादा मंत्री हो सकते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? विकास, देखिए 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है और अब तक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि 70 लोगों का पैनल फाइनल किया गया है, जिसमें से अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। जाति और क्षेत्रीय समीकरण चूंकि साधना है और 2024 का चुनाव इस पूरे मंत्रिमंडल पर उसका असर भी दिखेगा, तो ऐसे में जो 70 लोगों का पैनल है ये अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं। इनमें से ये जो खबर आ रही है हमारे पास कि लगभग इसमें से 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री बनेंगे और साथ ही साथ 2 से 3 जो पद होंगे वो डिप्टी सीएम के पद होंगे। लगभग 12 मंत्री ऐसे होंगे जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया जाएगा और लगभग 10 मंत्री ऐसे होंगे जो राज्य मंत्री बनेंगे। तो महत्वपूर्ण महकमे जो होंगे वो डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के पास होंगे। उसके बाद के जो महकमे होंगे वो स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के पास होंगे और जो राज्य मंत्री होंगे वो कैबिनेट मंत्रियों के साथ में बतौर उप मंत्री काम करेंगे। तो ये 70 लोगों का पैनल बन चुका है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इस पर जो अंतिम मोहर लगनी है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल हद से हद 50 लोगों का होगा और इसका जो फैसला है, अंतिम मोहर जो लगाएंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगाएंगे, जिसकी उम्मीद कल शाम तक या परसों तक की विकास जताई जा रही है। जी संजय, तो संजय बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 46 कुल मिलाकर मंत्री हो सकते हैं, उसमें से 2 दर्जन यानी कि तकरीबन 24 कैबिनेट मंत्री होंगे, 10 से 15 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे और तकरीबन इतने ही जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री स्तर के मंत्री हो सकते हैं। इस खबर पर आपको ज़्यादा जानकारी से और आपको अवगत कराएंगे। सीधे संजय त्रिपाठी का फिर से रुख कर लेते हैं। संजय, 2 या 3 डिप्टी सीएम की बात चल रही है, कौन कौन से नाम है केशव मौर्य के अलावा जो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं? देखिए, मैंने कहा विकास की जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधा जाएगा, तो एक नाम तो केशव मौर्य का चल रहा है, दूसरा बेबी रानी मौर्य का है और तीसरा नाम ब्रजेश पाठक का है जो दिनेश शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब ये संगठन को तय करना है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि पिछली बार की तरह जो साइज था मंत्रिमंडल का जिसमें 2 डिप्टी सीएम थे, क्या 2 ही रखने हैं या इसको बढ़ाया जाना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि 2024 के चुनाव में वक्त नहीं बचा है। 1 साल बाद 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कूद जाएगी और उस लिहाज से ये सारे के सारे समीकरण देखे जाने हैं और उसी आधार पर मंत्रियों के नाम तय होंगे। तो ये मान के चलें कि 2 से 3 डिप्टी सीएम होंगे। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो कुल 46 मंत्री थे, जिनमें 2 डिप्टी सीएम थे, 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री तब भी थे और 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे और 13 राज्य मंत्री थे। इस बार स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बढ़ाए जा सकते हैं, जैसी खबरें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सूत्र दे रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो पूरा मंत्रिमंडल का साइज, अगर मुख्यमंत्री को भी उसमें जोड़ लिया जाए तो अधिकतम संख्या 50 होगी, जबकि यूपी में। ठीक है संजय, यानी कि देखिए ये मंत्रिमंडल का जो भी स्वरूप फिलहाल जो चर्चाएं हो रही हैं इसको लेकर वो यही बता रहे हैं कि ये तैयारी 2024 की भी हो रही है। शुक्रिया फिलहाल आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। आपको दिखाते हैं लखनऊ के एकाना स्टेडियम को किस तरीके से सजाया जा रहा है, कैसे तैयारियां वहां पर हो रही हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कुछ इसी अंदाज में अब से ठीक 4 दिन बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी की कमान संभालने जा रहे हैं। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पहले जीत का जश्न जोरदार मना, फिर होली शानदार मनी और अब शपथ ग्रहण जानदार बनाने की बीजेपी की ऐतिहासिक तैयारी है। और इसीलिए शपथ ग्रहण वाली जगह यानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम को चमकाया जा रहा है।
सड़क के किनारे फूलों से भरे गमले लगने लगे हैं। शपथ के वीआईपी मेहमानों के लिए 3 हेलीपैड खींची जा रही है। 23 मार्च को अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर लखनऊ जो पहुंच रहे हैं। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और इसी स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा और कैपेसिटी स्टेडियम की 50,000 लोगों के बैठने की है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश से लोगों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर जो पार्किंग डेवलप की जा रही है वो 20,000 से ज़्यादा गाड़ियों को खड़ी करने की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो जिस दिशा से आए उससे आराम से अपने शपथ ग्रहण समारोह के समाप्त होने के बाद वो वापस भी जा सके। अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा तो लखनऊ में, लेकिन पूरे प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देगी। इसकी तैयारी भी बीजेपी ने पूरी कर ली है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। 2022 का रण तो बीजेपी ने फतेह कर लिया है, लेकिन 2022 के इस रण से 2024 के विजय पथ पर आगे बढ़ने की बीजेपी की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 5 से 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की भी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कल दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड जा सकते हैं। धामी के शपथ ग्रहण के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां जो हैं वो इस वक्त अंतिम दौर में हैं। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 2/3 बहुमत की उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाई है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी समेत हमारे केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्रीगण हैं उनका सभी का आने का काम प्रस्ताव है। बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम की। 137 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के और साथ ही साथ गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो विरोधी दलों ने हंगामा कर दिया। आज राज्यसभा में महंगाई का मुद्दा उठा। मुद्दा उठते ही हंगामा हुआ और राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्यसभा की कार्रवाई महंगाई के चलते हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद राज्यसभा में इस पर विपक्ष चर्चा चाहता था। विपक्ष ने चर्चा की मांग की। जब मांग नहीं मानी गई तो हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को सभापति की तरफ से दोपहर 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 137 दिन बाद पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे, जबकि गैस सिलेंडर तकरीबन 50 रुपए महंगा हुआ है और इसी वजह से विपक्ष ने आज इस पर चर्चा की मांग की। इसका सीधा असर बाकी वस्तुओं पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और इसी वजह से विपक्ष ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाकर चर्चा की मांग की। लेकिन सभापति की तरफ से जब चर्चा की इजाजत नहीं मिली तब फिर हंगामा हुआ और उसकी वजह से दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो काफी हंगामा और हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। महंगाई का मुद्दा विपक्ष ने राज्यसभा में उठाया। जिस तरह से 137 दिन बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है और इसी को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने आज राज्यसभा में हंगामा किया है। और इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ है। सर, महंगाई फिर से बढ़ा दी गई, चुनाव खत्म होते ही डीजल, पेट्रोल, एलपीजी सबके दाम बढ़ गए। स्वाभाविक है, चुनाव खत्म, महंगाई बढ़ाओ, भड़काने वाली फिल्में दिखाओ, लोगों को आपस में लड़ाओ,
और राज करो। सरकार जो कह रही है कि ये सब इंटरनेशनल परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। सरकार की ओर से ये भी बयान आया कि यूक्रेन की वजह से ये परिस्थिति बनी है। जब रशिया का सस्ता तेल खरीद रहे हैं फिर क्या दिक्कत है? आम आदमी पर फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। सदन में आप लोग इस पर चर्चा करवाएंगे, मुद्दे उठेंगे। तो लीडर रविकांत, एबीपी। विपक्ष हंगामा कर रहा है। दाम बढ़ने के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के हटने के बाद ही जनता को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सबके दाम बढ़े। तो ये बात इस देश की जनता को समझना होगा। और मैंने तो पहले ही कहा था कि महंगाई दूर करने का एक ही फॉर्मूला है, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराइए, महंगाई इस देश में कम हो जाएगी। लेकिन लोगों ने पूर्ण बहुमत से फिर इनको जिता दिया, फिर से इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। लेकिन सरकार कह रही है तो इंटरनेशनल स्थितियों पर डिपेंड करता है। तो कम कैसे किया था? तब इंटरनेशनल स्थितियों पर डिपेंड नहीं कर रहा था, तब क्यों कैसे कम कर दिया था? तो चुनाव की स्थितियों पर डिपेंड करता है, इंटरनेशनल स्थितियों पर डिपेंड नहीं करता है। चुनाव आ रहा हो तो महंगाई कम हो जाएगी, चुनाव नहीं है, चुनाव में जीत हासिल हो गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। आम आदमी सफर करेगा, बिल्कुल सफर करेगा। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपको बीजेपी से महंगाई का छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, इनकी जमानत जब्त कराओ, इनको हराओ, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। रविकांत, एबीपी न्यूज। पंजाब विधानसभा में भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएंगी। ये मूर्ति लगाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया गया है। इसके अलावा 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पंजाब में छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। पंजाब में सरकार बनते ही धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। मान सरकार ने फैसला लिया है कि शहीदी दिवस पर अब पंजाब में छुट्टी की जाएगी। पंजाब विधानसभा में भगत सिंह की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। इसके लिए विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पंजाब में मान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और शहीद भगत सिंह की शहीदी दिवस पर पंजाब में छुट्टी का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में दो बड़े फैसले पंजाब में मान सरकार ने लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा विधानसभा परिसर में लगाने का, और साथ ही साथ शहीदी दिवस पर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर पंजाब में छुट्टी का ऐलान किया गया है। पुलिस ने एक युवती के साथ रेप के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद अपराधियों को कड़ा संदेश देने के मकसद से पुलिस ने 3 बदमाशों के मकानों पर बुलडोजर चलवाया। बाकी बचे 2 आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों को कड़ा संदेश देने के लिए ये कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में रेप के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया गया है। उनके खिलाफ ये संदेश देने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। इस पूरी जो कार्रवाई आज चल रही है, इसमें जो घटना में 5 आरोपी थे, उनमें से 3 की अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे की बात सामने आई थी। इन तीनों का ही अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, जिसमें एक का तो तोड़ भी दिया गया है। और ये मैसेज देना समाज में ज़रूरी है कि जो महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं करेंगे, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। रिपोर्ट आई थी हमारे पास करीब 12 बजे रात में, तो जब मौके पर टीम गई थी उस समय बच्ची की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बच्ची ने सिर्फ घबराहट में 3 नाम ही बता पाई थी। और बच्ची की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के अंदर ही तीनों को राउंड अप कर लिया गया था। अगले दिन जब बच्ची का न्यायालय में कथन हुआ तो बच्ची ने 2 और आरोपियों के नाम बताए और उसको भी तत्काल 1 घंटे के अंदर ही दोनों को राउंड अप कर लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।